Hello everyone, welcome to my channel Magical Medical and I'm your mentor श्रद्धा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट फेज ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन दैट इज टर्मिनेशन फेज के बारे में। pre-interaction phase, orientation phase, working phase, and now it is time to know about termination phase कि अब हमें ये जो हमने सेशन स्टार्ट किए थे पेशेंट के साथ में, जो उसका ट्रीटमेंट लाइन चल रहा था, अब हम इसे खत्म कैसे करेंगे। ठीक है, सो ये फाइनल फेज है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, ये लास्ट फेज है नर्स पेशेंट के या हेल्थ के टीम मेंबर या मरीज के दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एंड करने की। ठीक है, अब एक प्रोफेशनल स्टैप जो है स्टैंडर्ड हम लोगों ने मेंटेन किया था मरीज के साथ में ड्यूरिंग द वर्किंग फेज। हम लोग इंटेंसली साथ में काम कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा था। अब हमें उस प्रोफेशनल रिलेशनशिप को एंड करना है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक क्लोजर होता है। ठीक है, एक टाइप का क्लोजर है, प्रोग्रेस को इवेलुएट किया जाता है, प्रिपरेशन होती है क्लाइंट की कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए और बिना किसी असिस्टेंस या गाइडेंस के वो अपना डेली रूटीन फॉलो कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट लेट अस कम टू द डेफिनेशन। द टर्मिनेशन फेज इज अ स्टेज वेयर द नर्स एंड द क्लाइंट end their professional relationship after achieving the goals set during the working phase। जो भी गोल्स हम लोगों ने वर्किंग फेज में बनाए थे वो अब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अचीव करने के बाद अब वो रिलेशनशिप हमें, अब वो एक्सरसाइज, अब वो ट्रीटमेंट लाइन अब हमें वो खत्म करना है। ठीक है, ओके, अब पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट कर पाएगा। तो अब इसके हम लोग पर्पस देख लेते हैं एक बारी। टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट लाइन हुई थी, जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हुआ था, वो कितना इफेक्टिव रहा, ये इवेलुएट हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन फेज में टू समराइज द गोल्स अचीव्ड, हम लोग मरीज को ये बात याद दिलाएंगे, हमें समझाएंगे, है ना, या खुद भी एक बार रिव्यू करेंगे जो हमने गोल्स सेट किए थे, क्या वो अचीव हो गए, है ना, उनकी समरी एक बार हमारे पास होनी चाहिए। टू हेल्प द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग अबाउट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, पेशेंट को ये फेज हेल्प करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए कि अब ये फेज, अब ये इंटरेक्शन, अब ये असिस्टेंस, अब ये गाइडेंस खत्म हो रहा है। तो आप इस पे कैसा फील कर रहे हैं, ये पेशेंट जरूर हमें बोलेगा, जैसे हम उसको पूछेंगे। ठीक है, टू प्रिपेयर द क्लाइंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हेल्थ के टीम मेंबर का जो है वो रोल क्या है, जैसे नर्सेज हो गए, हमारे वार्ड इंचार्जेस हो गए, ये सब, या डॉक्टर्स हो गए, क्लिनिशियंस हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये सब, क्योंकि रेफरेंसेस बहुत चलते हैं, है ना, साइकेट्रिक पेशेंट को भी फिजिकल रेफरेंसेस होते हैं। ओके, समराइजिंग द सेशन, रिव्यू द की पॉइंट्स ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कितनी है, क्या क्या की पॉइंट्स हम लोगों ने नोट डाउन किए थे ड्यूरिंग द इंटरेक्शन और प्री ओरिएंटेशन, प्री इंटरेक्शन फेज, वो सब आप लोग एक बार देखिए। ठीक है, इवेलुएट द आउटकम्स, अब जो हमने गोल्स बनाए थे क्या वो उतना ही इफेक्टिवली हमें वो गोल्स अचीव हुए। ठीक है, ऑप्टिमम जो लेवल है गोल अचीवमेंट का, क्या वो हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट, एनकरेज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, पेशेंट को एंजाइटी है, नर्वसनेस है, ग्रेटिट्यूड है, सैडनेस है, ठीक है, शेम है, वो क्या क्या फील कर रहा है, वो उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप बोलिए आपको कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ट्रीटमेंट यहाँ पर कराया इतने समय तक। रीइंफोर्सिंग कोपिंग स्ट्रेटजीज, जो भी वो मैकेनिज्म आपने सिखाया है ड्यूरिंग द वर्किंग फेज, कि वो अपनी प्रॉब्लम से, अपनी एंजाइटी से, अपने नर्वसनेस से, अपने पैनिक सिचुएशन से कैसे कोप करे, उसको आप एक बार रीइंफोर्स कीजिए कि आपको ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, और आप भूलना मत, देखिए हमने जो जो सीखा था उसको करना पड़ेगा आपको, ये अच्छी चीजें आपकी, आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आप उसे समझाइए। प्लान फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ केयर, एक बार ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है तो आगे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। केयर की जरूरत हमेशा पड़ती है, हो सकता है ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट लाइन है, जो वर्किंग फेज है, काफी इफेक्टिव था, लेकिन केयर की जरूरत उसको हमेशा पड़ेगी। ओके, तो फॉलोअप के लिए उसको बताइए, आप इंस्ट्रक्शंस बताइए, मेडिकेशंस जो हैं बताइए, कोई भी अगर आपने टेक्निक्स बताई हैं टू बी इन द रेगुलर रूटीन, तो आप उनको एक्सप्लेन कीजिए। प्रोवाइड क्लोजर, एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पेक्टेड वे में आप उसको एंड कीजिए। ठीक है, प्रोफेशनली भी होना चाहिए, क्यों बाद में जाते जाते किसी को चाचा, ताऊ, मामा, भाभी, चाची नहीं बनाना है।
वो प्रोफेशनल ही रखिए उस रिलेशनशिप को। ओके, अब ये तो था हेल्थ केयर टीम मेंबर का, नर्सेस का, इंचार्जेस का, है ना, ये काम था डॉक्टर्स का। अब क्लाइंट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? द क्लाइंट में फील सैडनेस, लॉस, एंजाइटी अबाउट द रिलेशनशिप एंडिंग। पेशेंट को हो सकता है लगे कि अब तो मैं अकेले कैसे करूंगा, अगर मुझे अटैक आया, पैनिक, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एंजाइटी हुई तो मैं क्या करूंगा, मुझे गुस्सा आया तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये थी मुझे समझा लेती थी, वो थे मुझे समझा लेते थे, है ना? तो हो सकता है कि उसको एंजाइटी हो, है ना? हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो। ओके, और ये भी हो सकता है कि वो ग्रैटिट्यूड शो करे आपको, थैंक यू, आपने हमारी इतनी केयर करी, आपने मुझे मेरी प्रॉब्लम से निकाला और मुझे सिखाया कि मैं कैसे बेटर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो हो सकता है वो आपके लिए थैंकफुल भी हो, ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है समटाइम्स रिग्रेशन कैन हैपन। रिग्रेशन टेम्परली होगा, बहुत बहुत कम समय के लिए होगा, उसको हो सकता है वो परेशान हो, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? या फिर वो ये भी सोच सकता है कि मैं इस चीज को अपने दिखावे में नहीं आऊंगा कि मैं परेशान हो रहा हूँ, ना मैं दिखाऊंगा नहीं, मतलब, है ना, आई वोंट शो माई फीलिंग्स, ऐसा भी हो सकता है वो कह रहे हाँ, ठीक, ऐसा ऐसा भी कह सकता है वो। ओके, often increase confidence and readiness to cope independently। ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मरीज़ है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और वो अकेले काम करने के लिए अब रेडी है, ठीक है? तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो अब अकेले काम कर सकता है, अकेले लाइफ अपनी लीड कर सकता है। हाँ, हो सकता है कभी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, तो आपने उसको फ़ॉलो अप के लिए ऑलरेडी बताया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है, ठीक है? ओके, अब हमें याद रखना है कि की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब हमें याद क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है हमेशा के लिए, ठीक है? व्हाइल टर्मिनेशन फेज या ड्यूरिंग टर्मिनेशन फेज और ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ दिस, ठीक है? सो द इट शुड बी प्लान्ड नॉट अब्रप्ट। जब भी आप टर्मिनेशन फेज में जाने वाले हों, जब भी आपको लग रहा है कि पेशेंट को आप डिस्चार्ज देना है, तो प्लीज मेक देयर माइंड, लेट देम डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, लेट देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, do not guide completely, just give the hints, है ना? Try to do earlier before the termination phase or the discharge। आप हमेशा उसको जैसे वर्किंग फेज में स्टार्टिंग में आप असिस्ट करते थे वैसा ही असिस्ट अब नहीं करेंगे, ठीक है? ये प्लानिंग होना चाहिए। अगर अब्रप्टली डिस्चार्ज कर दिया, अगर कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, कुछ करने नहीं दिया और अचानक से डिस्चार्ज कर दिया, तो पेशेंट जो है वो रिलैप्स में चला जाएगा, उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी और वो पेशेंट रिकवरी जो फेज उसकी होती है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है? ओके, तो जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, प्रोफेशनली बाउंड्रीज अपनी हमेशा बना के रखनी है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, प्रोफेशनल बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू, है ना, मेंटेन। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो भैया या चाचा ताऊ कह के वो काफी अच्छा खुश होके जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम दोबारा किस तरीके से बाउंस बैक करेगा, वो क्या आपके लिए फील करेगा, आपको नहीं मालूम है, ठीक है? फिर वो चीजें मैनेज करना या हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाइन, इट इज टाइम टू म्यूचुअल इवेल्युएशन। म्यूचुअल इवेल्युएशन क्या होगा, आप उसके प्रोग्रेस को इवेल्युएट करेंगे और वो आप अपनी खुद की और हमारी, है ना, जो हमने साथ में जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखा था उसको भी वो इवेल्युएट करेगा, ठीक है? अब उसके बाद उसको क्या करना है, हम लोगों को इमोशनल सपोर्ट देना है। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बात नहीं, आप अभी जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन देखिए आप कितना अच्छा कर रहे थे, आपने कैसे इतने अच्छे से परफॉर्म, मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको सीखा, परफॉर्म किया, मेरे सामने किया, देखो आपको पहले ये नहीं आता था, अभी हमने ये सीखा मिलकर। ये सब चीज़ें आप उसको रिइंफोर्स करिए तो काफ़ी अच्छा फ़ील करेगा। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, कैसे बात कर सकते हैं हम मरीज़ से कि आप यहाँ पे इतने समय तक रुके थे, हम लोगों ने काफ़ी साथ में चीज़ें की, सीखा, है ना? आपने मुझसे इतनी बातें करी, तो